सुप्रभात। समझ का फेर है, समझो और परखो। समझ का फेर है, समझो और परखो। राधा कृष्ण की याद में इतनी लीन हो गई कि राधा स्वयं राधा को ही ढूंढ रही है। जब याद की ये पराकाष्ठा हो जाए तो मुक्ति निश्चित ही। जब हम परमात्मा से तरह तरह की कामनाएं करते हैं तो वही चीज़ें मिलती हैं, किंतु जब हम भगवान को चाहते हैं तो भगवान तो मिलेंगे ही, और साथ में दुनिया की नियामतें स्वतः ही मिल जाती। अब समझ समझ का फेर है, समझो और परखो। गुरु समृत सर पर खड़े, काहे कमी तोय दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छोड़े आस। अगर तुम्हारी पत्नी कहना नहीं मानती तो अपने अंदर ऐसे गुण लाओ जो मर्यादित हों, तथा गुरुदेव से प्रार्थना करते रहो कि वह तुम्हारे अनुरूप कार्य करने लगे। पत्नी को सही दिशा देना और अपने अनुसार ढालना तुम्हारा कार्य है। जैसा चाहोगे वैसा ही व्यवहार करो। पति के माने जो पत्नी का पता रखता है, ख्याल रखता है। पति परमेश्वर के माने जो पत्नी की लाज रख सके। तो परमेश्वर कैसा होता है? वो शक्तिमान है, आनंद स्वरूप है। पति को परमेश्वर माने तो भाव भी वैसा ही बना ले। पति में ईश्वरीय शक्ति का भास करे और पति ईश्वरीय संपदा को सदैव धारण करे। न कोई छोटा और न ही कोई बड़ा, सब तो ईश्वर स्वरूप है। परस्पर आदर सम्मान का भाव होना चाहिए। प्रेम मन में रहे तो देखो कैसा आनंदमय हो जाएगा ये जीवन। तो पति पत्नी तो पूरक है एक दूसरे के, गाड़ी के दो पहिए हैं। मिलजुल कर चलोगे तो जिंदगी की गाड़ी ठीक ठाक चलती रहेगी और जीवन सफल हो जाएगा। अगर हम अपने व्यवहार को ना बना सके तो हमारा चरित्र सुंदर ना बन सकेगा। और यदि हम अच्छाइयों को ग्रहण ना कर सके तो साधना का क्या लाभ? हमारी तो गृहस्थ धर्म की पूजा है। गृहस्थी ठीक तो पूजा ठीक, वरना कुछ नहीं। समझो और अमल करो। बेटा वो है जो बाप की बात मानता है, और बाप वो है जो अपना फर्ज बेटे के प्रति पूरा करता है। तो जब तक बेटा युवा नहीं हो जाता तब तक बाप का फर्ज है कि वो उसका हर तरीके से ख्याल रखे, उसे सही रास्ते पर लगावे, उसमें अच्छे संस्कार डाले। बेटे का फर्ज है कि जब बाप वृद्ध हो जाए तो उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल करे, जैसा कि बाप तुम्हारी हर बात का ख्याल रखता था। तो माँ बाप का आशीर्वाद बेटे या बेटी के लिए कभी कम नहीं होता। वो हमेशा बच्चों को आशीर्वाद ही देते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वृद्धावस्था में माता पिता का भरपूर ख्याल रखना संतान की जिम्मेदारी ही नहीं, उनके कर्तव्य होता है। बच्चों को धार्मिक शिक्षा की बातें बतलाना चाहिए। बच्चों को प्यार से सब बातें अवश्य समझानी चाहिए। उनके सामने कभी कोई ऐसी बात या आचरण ना करे जिसकी अपेक्षा आप बच्चों से नहीं करते। सबके लिए उनके कल्याण की प्रार्थना अपने गुरुदेव से करते रहे। धार्मिक पुस्तकें सबको साथ में बैठकर पढ़ना चाहिए। कभी कभी पूजा का अहंकार हो जाता है। कोई साधक ये समझने लगता है, समझने क्या, गलतफहमी में आ जाता है कि हम पूजा में बहुत ऊपर उठ गए, क्योंकि हमको बुजुर्गों के दर्शन होते हैं और हम दुनिया की बातें जान लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो भाई ये हालत तो बड़ी ख़राब होती है। इसलिए हो जाता है कि उसको जो शक्तियाँ साधना द्वारा और गुरुदेव द्वारा प्राप्त होती हैं उन पर वो नियंत्रण नहीं कर पाता और बावला सा हो जाता है। ऐसे में तुरंत अपने गुरु को इत्तला करनी चाहिए, वरना अर्थ से अनर्थ होने लगता है। आदमी पागल तक हो जाता है। इसलिए हम लोगों को तवज्जो उतनी ही देते हैं जितनी वो हजम कर ले, और जितनी उसमें क्षमता हो तवज्जो लेने की। तो प्रेम की धार यदि अधिक हो जाए तो लोग उसको जज नहीं कर पाते और विपरीत प्रभाव हो जाता है। गुरुजनों को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा भी जितनी बतलाई जाए उतनी ही करनी चाहिए, और अपने इष्ट को इसकी खबर समय समय पर देते रहना चाहिए, पड़ताल करते रहना चाहिए। स्त्रियों, माता और बहनों के लिए सबसे अच्छी और सरल पूजा है अपनी गृहस्थी को ठीक प्रकार से चलाना। केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं, घर को साफ सुथरा रखें, बच्चों एवं वृद्धजनों की सेवा करें, बच्चों को अच्छा संस्कार दें, बड़े बूढ़ों का आदर सम्मान करें,
घर स्वर्ग बन जाएगा। यही तो पूजा है। भोजन बनाए तो भगवान की याद में गीत भजन गाते गाते भोजन अमृत बन जाता है, और जो भी ग्रहण करेगा ऐसा पवित्र भोजन को, उसका विचार और मन शुद्ध हो जाएगा। हमारी सेवा लोग खूब करते हैं जहाँ भी हम जाते हैं, मगर अधिक आवश्यकता है उनकी सेवा और देख रेख की, जो हमारे साथ आते हैं या हमसे मिलने आते हैं। उन सबकी भी सेवा भगवान के भक्त समझ कर करनी चाहिए। यही है पूजा का असली मकसद। ऐसे भगवान खूब प्रसन्न होते हैं और उनके परिवार को खूब आशीर्वाद भी मिलता है। तो ये तो प्रत्यक्ष दिखता है कि जो लोग इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं उनको तथा उनके परिवार का सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। तो यह है पर सेवा का आशीर्वाद। दैव गति उसको कहते हैं जब अचानक कोई दैव गति आ जाती है, जो हमारे कर्म का भोग होता है। जैसे खाना परोसा गया और अनायास ही कुछ गिर गया, नहीं खा पाए, ये दैव गति है। परंतु फिर भी पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य की महत्ता यही है कि हमें पुरुषार्थ से नहीं हारना चाहिए। ईश्वर की कृपा, गुरु कृपा हर जगह रहती है, हर समय रहती है। सिर्फ हम नित्य कृपा नहीं कर पाते, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी कृपा सब पर समान रूप से रहती है। गुरु कृपा बराबर रहती है। महात्मा जी कहते थे कि जो सच्चा दुनियादार नहीं है उसको ईश्वर दर्शन नहीं हो सकते। यानी यहाँ जो करना है वही करना चाहिए। भाई बहन, बीवी बच्चे, माँ बाप, संगी साथी सब परमात्मा के नियमानुसार हैं। तो जैसा व्यवहार जिसके प्रति हो वैसा ही करना चाहिए, तभी पूजा सफल होगी। घर गृहस्थी की यही पूजा है कि सबके प्रति हमारा व्यवहार समान हो, उसमें लाग लपेट ना हो, सबसे प्रेम रखो। हमारा दैनिक जीवन रहनी सहनी हमारी पूजा है। तरक्की, सफलता, लाभ, हानि, जीवन मरण सब बड़ी गूढ़ बातें हैं। हम नहीं जानते कि किसमें हानि है और किसमें लाभ, क्योंकि हमारे अंदर दिव्य दृष्टि नहीं है। बस इतनी सी धारणा बना लें कि उसका कोई विधान हमारे नुकसान के लिए नहीं हो सकता। जैसे हम अपने बेटे के हाथ में निकला फोड़ा, उसका हाथ पकड़ कर कटवा देते हैं कि उससे हाथ सड़ ना जाए। इसी प्रकार कोई भी कष्ट हमारे सामने हमारे अपने संस्कारों का द्योतक है और उसको ईश्वर की दया कृपा ही समझना चाहिए। तो जब कोई भगवान की शरण पकड़ लेता है तो उसे ईश्वर रास्ते पर रखता है, बेरास्ता नहीं होने देता। शरण गति बनाए रखो बस। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।